जिसको देखकर मेरा नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का खून खोल उठा होगा यकीनन। हिजाब न सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, मुस्लिम महिलाओं और ख़वातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संपूर्ण जीवन धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और महिला सम्मान के लिए समर्पित रहा है। मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए और बिहार की धरती के लिए कलंक बताता हूं। इस घटना के बाद उन्हें एक दिन भी मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये वीडियो वायरल हुआ तो कोई उनका इस्तीफा मांगने लगा, तो कोई इसे बिहार की धरती के लिए कलंक बता रहा है। विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और इस मामले को महिला की धार्मिक पहचान पर हमले से लेकर अल्पसंख्यकों का अपमान तक करार दिया जा रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार का महिला आयुष डॉक्टर का नकाब खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने इस घटना को शर्मनाक बताया है और कहा है कि नीतीश को माफी मांगनी चाहिए। शर्म आ रही देख के वो दृश्य कि एक महिला जिसको वो नौकरी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मुस्लिम महिला, उसके चेहरे से बलपूर्वक हिजाब हटा रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है। सभी लोग शर्म से सर झुक जा रहा है सबका। और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर चला रहे हैं, इसकी मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए और बिहार की धरती के लिए कलंक बताता हूं। ये बहुत ही शर्मनाक है कि जिस तरीके से एक महिला को अपमानित करने का काम किया गया। एक अडल्ट महिला है, वो वहां पर आई हैं, पेश हुई हैं, वो क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते। ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई डिसीजन ऐसे ले सकता है जो पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करें। ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है और उसका कोई भी बचाव नहीं किया जा सकता है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एक मुस्लिम महिला जो पर्दा डाले थी कपड़ों से, काले कपड़ों से, वो उनका संस्कार है, उनके आबरू है, उनकी पहचान है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बेपर्द करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि लबो लबाब बेपर्द कर दिया। इससे अल्पसंख्यक वर्गों में, महिला समाज में और मुस्लिम समाज के महिलाओं में काफी रोष है। आक्रामक विपक्ष के हमलों पर पलटवार के लिए जेडीयू से लेकर बीजेपी के नेता भी सामने आए। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि नीतीश कुमार का संपूर्ण जीवन महिला सम्मान के लिए समर्पित रहा है, ऐसे में उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अतुल शाहदेव ने कहा है कि ये तो कांग्रेस के डीएनए में ही है कि वो महिलाओं के लिए कैसी विकृत सोच रखते हैं। और इस विषय पे सवाल कौन उठा रहा है? सवाल राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जिनके शासन काल में इमामगंज से लेकर के अनेक जगहों पर अल्पसंख्यक समाज की बेटियों और महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार, बदसलूकी की गई और ये मुक्त दर्शक बन करके देखते रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संपूर्ण जीवन धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और महिला सम्मान के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने बेटियों को और महिलाओं को पहचान दी है, तो इसके लिए उनको किसी के भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी के लिए वो बेटी जो थी, वो बेटी भी नहीं, वो पौत्री की उम्र की थी, तो उसको आशीर्वाद दे रहे थे। और आशीर्वाद के समय उन्होंने उनका हिजाब हटाया है, खींचा, नोचा, तरह तरह के विकृत शब्द ऐसे तो कांग्रेस की डिक्शनरी में है। तो अगर कोई अपनी पोती समान युवती को आशीर्वाद देने के लिए उसके हिजाब को हटा के कि बेटा आपने बड़ा अच्छा किया, ऐसा कर रहा हो तो इसको विकृत परिभाषित करते हैं। तो ये तो कांग्रेस के डीएनए में ही है कि वो महिलाओं के बारे में किस तरह की विकृत सोच रखते हैं, ये स्पष्ट हो गया। महिला डॉक्टर का नकाब हटाने पर सियासी हंगामा तो मचा ही है, लेकिन इस पर कम्युनल रंग भी चढ़ाया जा रहा है। इस मामले को अल्पसंख्यकों और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से भी जोड़ा जा रहा है। हिजाब न सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, मुस्लिम महिलाओं और ख़वातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। इसलिए जो भी घटना हुई है एक शर्मनाक घटना है
और मुझे लगता है कि बिहार के सीएम साहब को इस पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी का भी फंडामेंटल राइट का हनन है, उसके निष्ठा का अधिकार का हनन है। जिसको देखकर मेरा नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का खून खोल उठा होगा यकीनन। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस पर नीतीश कुमार को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगनी होगी। अब सवाल उठाने वाले विपक्ष के साथ साथ इस मसले को कम्युनल रंग देने वालों से पूछ रहे हैं कि जब राजस्थान में मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने सार्वजनिक मंच पर एक हिंदू महिला का घूंघट उठाया था, तब ना कोई कम्युनल एंगल खोजा गया, न महिला अस्मिता की बहस छिड़ी। जब अशोक गहलोत ने इस महिला का घूंघट हटाया था, तब यही सवाल क्यों नहीं उठे? हालांकि यह भी सच है कि किसी भी महिला का नकाब, हिजाब या घूंघट हटाना मर्यादित नहीं है, लेकिन यह सवाल भी उतना ही जरूरी है कि गलत को गलत कहने का पैमाना एक जैसा क्यों नहीं है? क्या महिला के अपमान का मुद्दा धर्म या मजहब देखकर तय किया जाएगा? क्या हिजाब या नकाब हटाने से मामला कम्युनल बन जाता है और घूंघट हटाने से सामाजिक सुधार? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्या धर्म देखकर किसी महिला के सम्मान की बात की जाएगी? क्या धर्म देखकर किसी महिला के अपमान की बात की जाएगी? क्या धर्म देखकर यह तय किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को घेरना है, उसके खिलाफ बोलना है या नहीं बोलना है? नीतीश कुमार ने जो किया वो वीडियो सबके सामने है। तय आपको करना है कि नीतीश ने जो किया वो सही है या गलत है। लेकिन दूसरी तरफ एक और वीडियो है। यह वीडियो पुराना जरूर है, लेकिन एक बार फिर से यह वीडियो चर्चा में है। अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त का यह वीडियो है। और अशोक गहलोत एक महिला का घूंघट हटा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अशोक गहलोत महिला का घूंघट हटाते हुए कहते हैं कि घूंघट का जमाना गया। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो एक महिला का नकाब हटा रहे हैं। शायद उनके मन में भी यह चल रहा होगा कि नकाब का जमाना गया, लेकिन इस पर सियासत हो रही है, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर आपको एक महिला के मान सम्मान की बात करनी है, तो धर्म की चाशनी में लपेटकर आप किसी को न्याय दिलाना क्यों चाहते हैं? आज इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। जीएम शाहीन, जेडीयू की नेता हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं। शालिनी अली, महिला प्रमुख हैं एमआरएम के, हमारे साथ। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। डॉक्टर उत्पल वल्लभ, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, ऐसा क्यों है कि अगर एक महिला का नकाब नीतीश कुमार हटाते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, तो उसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, धार्मिक मुद्दा बना दिया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा जी। आप ये बताइए कि ये जो नकाब है, जो इलेक्शन के दौरान जिस तरह से इसको इशू बनाया गया था, और जो बात बार बार बीजेपी और जेडीयू के लोग ऐलान कर रहे थे, क्या अब इलेक्शन के बाद उसको अमली जामा पहना रहे हैं क्या नीतीश कुमार जी? और आप कह रहे हो कि धार्मिक मामला नहीं, किस मामले से देखा जाए आप बता दीजिए। आप तो कह रहे हो कि फैसला आपको करना है, हर चीज में तो फैसला आप लोग करते हो। अब इस मामले में फैसला आप मतलब जनता करेगी। आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, संजीदा आदमी हो, आपको नहीं लग रहा है कि तौहीन की गई है? और जहां तक आप घूंघट से लाके जोड़ दिए, अरे भाई ये बताइए, आप लोग हर जगह घूंघट और नकाब, अरे भाई तौहीन तो तौहीन है, चाहे घूंघट और नकाब हो, कोई कैसे हटा सकता है? और ये नीतीश कुमार ने, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो कहूंगा जो जेडीयू के मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट है और विधायक है, वो शर्म से डूब मरे या तो पार्टी छोड़े।
ये तो हद हो गई भाई। आप जो है, जो आज सोशल मीडिया पे कुछ लफंगे इस तरह की हरकतें करके वीडियो डाल रहे हैं, ये वो वाली हरकत हो गई। हाँ, ये कोई एक सीएम की हरकत है। और ये पहली बार तो है नहीं विद्यानाथ झा जी, इस तरह के न जाने क्या क्या ये बोल जाते हैं, क्या क्या बक जाते हैं। अरे जब भाई जहनी तवाजुन नहीं है, काम कर रहा है, तो छोड़ दो सीएम की कुर्सी। जरूरी है कि जिंदगी भर रहोगे? जरूरी है कि हमेशा आप ही सीएम बने रहोगे? अरे छोड़ो कुर्सी, कोई और आके चलाएगा बिहार। लेकिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। ये बहुत ही शर्मनाक है। जीएम शाहीन जी, मजहब से कतई नहीं जोड़ रहे, मजहब से नहीं जोड़ रहे हैं, देश पे हमला है, देश की महिलाओं पे हमला है। जवाब देना अच्छा, चाहता तो हूं। घूंघट जब उठा रहे थे तो महिलाओं को आजादी दिला रहे थे, सामाजिक न्याय दिला रहे थे। कौन सा मतलब घूंघट उठाना सामाजिक न्याय हो गया? मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं, कौन सा सामाजिक न्याय हो गया? तो कह रहे घूंघट का जमाना चला गया। अशोक गहलोत, मेरी बात सुन लीजिए। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि घूंघट का जमाना चला गया। तो अशोक गहलोत जब करते हैं तो वो सेकुलर होता है, और नीतीश कुमार अगर हटा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस पैमाने पर आप लोग तौल रहे हैं कि किसी महिला का घूंघट हटाना, घूंघट का जमाना चला जाना है, और नीतीश कुमार अगर किसी महिला का नकाब हटा रहे हैं, तो फिर आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? एक तरफ आप लोग कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत माता की जय बोल दो। मैं जवाब देना चाहता हूं। माता का सम्मान करो। जीएम शाहीन जी बोलिए। तो मैं कहां से बोलूं? बोलिए प्लीज। नहीं, देखिए, ये इनकी सोच देखिए, जहां इनकी सोच इतनी कमजोर है, इतनी मुझे शर्म आ रही है इनकी सोच कहां जाती है आजकल। एक दादा की उम्र की एक बच्चे को आप घूंघट, उसका नकाब ठीक कर रहे हैं, उसका नकाब, मुझे ये बताइए, जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर बन के आए हैं टीवी चैनल्स पे, इनको ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया बिहार में औरतों के लिए तो वो नीतीश कुमार है। अरे सुन लीजिए, अरे मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक एक करके डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, एक एक करके। मैंने बात नहीं की। लेट मी स्पीक। एक पेरेंट, एक वालिद को क्या वो अपनी बेटी का निकाब अगर कहीं गलत हो, क्या वो ठीक करने का हक उससे नहीं है? निकाब ये नीतीश कुमार क्या राहुल गांधी है? 30 साल की उम्र के हैं। इनकी सोच कहां जाती है? शर्म आती है हमें आज। क्या नकाब ठीक कर रहे थे क्या नीतीश कुमार जी? क्या क्या पकता रहता है? शाहीन साहब क्या नकाब ठीक कर रहे थे नीतीश कुमार जी? इनके दिमाग में कितने नहीं, उसमें क्या फर्क है? मुझे ये बताइए, एक बेटी का निकाब ठीक करने में क्या कोई आपदा है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? इनको शर्म नहीं आती? ये ऐसी चीजें सोचते हैं। इतना ज्यादा पावर। अरे नीतीश कुमार ने अपना जीवन पूरा समर्थन दिया बिहार की औरतों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए। ये नीतीश कुमार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जब आपके सीएम गहलोत ने, जब अशोक गहलोत ने उसने एक वुमेन का, एक औरत का अपना घूंघट उठाया, तब आपको तकलीफ नहीं हुई? ठीक है, एक सेकंड, ये आप हिंदू मुसलमान एक सेकंड चाहते हैं। बात यही है कि हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। शालिनी अली जी, क्या ये एक मुस्लिम महिला का अपमान है, एक महिला का अपमान है, या एक जो धार्मिक भावना उसको ठेस पहुंचा दी गई है, या नीतीश कुमार ने ठीक वैसा ही किया है जैसे कभी अशोक गहलोत ने किया था? सुनील जी, एक छोटी सी बात है जो मैं सबके सामने रखना चाहती हूँ। चाहे वो अशोक गहलोत जी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो कोई भी है, हमारे से जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि हम अपने जितने भी नेता हैं और जो प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ही चुन के लेकर आ रही है, उनका हम किस तरीके से लोगों के सामने एक पक्ष रख रहे हैं। क्या हम ये दिखा रहे हैं कि नीतीश जी ने अब उस बच्ची का निकाब थोड़ा नीचे किया, आप ये देख लीजिएगा, नीचे किया, खींच के हटाया नहीं, तो क्या हम ये दिखा रहे हैं कि वो उस लड़की के साथ कोई गलत काम कर रहे हैं? या जब अशोक गहलोत जी ने जब जो घूंघट था उसको पीछे किया, आप देखेंगे वीडियो में, जो लड़की है जिसका घूंघट पीछे किया था, वो लड़की बल्कि हंस रही है। उन्होंने जो ये कहा है कि हाँ घूंघट का ये जमाना नहीं है और उन्होंने पीछे किया है, तो उस लड़की ने भी आपत्ति नहीं जताई है। जिस लड़की का उन्होंने नकाब भी नीचे किया, क्या उस लड़की ने आपत्ति जताई है? जिस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं और इस पर एजेंडा बना रहे हैं, क्या ये बात सही है?
आपने उस लड़की से बात करी? एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी नॉन स्टॉप मत बोलिए। मुमताज आलम रिजवी नॉन स्टॉप मत बोलिए सर, प्लीज। मुमताज आलम रिजवी, डॉक्टर मुमताज आलम है, चाहे वो कोई भी मौलाना है, वो लोग जो आपत्ति उठा रहे हैं, क्या उस लड़की तक कोई पहुंचा और पूछा कि नीतीश जी ने क्या कहा नकाब नीचे करने के समय पे? हम लोग सब जनता के अधिकारी बन के सामने आ रहे हैं और हम नीतीश कुमार जी के ऊपर अगर उंगली उठा रहे तो ये गलत है। हालांकि हम सब जानते हैं कि नीतीश जी ने भी मुसलमानों के बीच काम किया है। हम ये बात भी जानते हैं कि जब हिजाब को लेकर एक जंग लड़ी गई थी हमारे देश आप भी में, एक मुस्लिम तो महिला हैं, बैठे थे। शालिनी अली, आप भी इस्लाम को फॉलो करती हैं, मुझे ये बताइए, बिल्कुल बकायदा। तो मुझे ये बताइए कि किसी महिला के चेहरे से नकाब को हटाना या उसका चेहरा सबके सामने रखना, क्या ये इस्लाम या धर्म के खिलाफ कोई कदम है या कोई काम है? मैंने ये बात तब भी बोली थी जब इलेक्शन कमीशन के सामने भी बात आई थी कि वोटिंग करने के समय पे हम नकाब उठा के या हटा कर लड़कियों का चेहरा देखेंगे और ये देखेंगे कि जो फोटो इलेक्शन आई कार्ड पे है वही फोटो की महिला सामने बैठी हुई है। मैंने तब भी कहा था कि कोई आपत्ति नहीं है और कोई आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ओके, जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, एक सेकंड रुक जाइए। शालिनी अली अब रुक जाइए, प्लीज रुकिए। और मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं नहीं चाहता हूं कि ऑडियो डाउन करूं। ऑडियो डाउन करता हूं, आप लोग नॉन स्टॉप बोलते हैं, आपकी एनर्जी जाती है, आपकी बात जाती है, जाया होती है, ऑन एयर नहीं जाती आपकी आवाज, तो किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए अपने टर्न का इंतजार कीजिए, जब मैं आऊंगा आप बोलिएगा, जो चाहे वो बोलिएगा, जिसको चाहे वो बोलिएगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। जगदीश शर्मा जी, एक मुस्लिम महिला कह रही है कि यह कोई अपमान नहीं है। एक तरफ अशोक गहलोत जी का वो वीडियो आज वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को वो घूंघट उठाते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि घूंघट का जमाना चला गया। अब आप लोग नीतीश कुमार के इस वीडियो और ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर धार्मिक राजनीतिक चाशनी क्यों चढ़ा रहे हैं? देखिए विद्यानाथ झा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे देश में 60 साल के अफसर को रिटायर कर दिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 75 साल के बाद राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये उम्र का तगाजा है। इसको आप एजेंडा लेकर आए हैं, ये एजेंडा नीतीश कुमार के खिलाफ है और ये एजेंडा आपके द्वारा बीजेपी करवा रही है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को हटाया जाए और वहां मुख्यमंत्री बीजेपी का बने, एजेंडा है। और उम्र का तगाजा है कि नीतीश कुमार जी कई ऐसी हरकतें कर चुके हैं। राष्ट्रीय गान में भी आपने देखा, मालूम है ना इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? पर ये एजेंडा के रूप में जनता ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चुना है। इधर नीतीश कुमार जी, तो आप जब ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों का आप अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपना वोट देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना है। ये प्रधानमंत्री जी को दर्द है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये भाजपा का दर्द है। उनके दर्द से आप क्यों तड़प रहे हैं? अशोक गहलोत को टक्कर में सर, उनके दर्द से आप क्यों तड़प रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना जगदीश जी। भाई इतना बड़ा, इतना, हाँ मैं दे रहा हूं, लीजिए। मैंने सवाल आपसे पूछा कि भाई वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जब अशोक गहलोत जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक महिला का घूंघट हटाते वो कहते हैं कि घूंघट का जमाना गया, यहां अगर नकाब हटाते हुए एक वीडियो नीतीश कुमार का वायरल हो रहा है तो आप लोग कह रहे हैं कि भैया ये धर्म के खिलाफ है, ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इसको धर्म और राजनीति की चाशनी में क्यों आप लोग लपेट रहे हैं? देखिए विद्यानाथ झा जी, इसमें बड़ा रोल आपका है। आज आप गहलोत का घूंघट दिखा रहे हैं, आपसे पहले क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपको नीतीश कुमार को बदनाम करना है। नहीं, तब आप लोगों ने, तब आप लोग चुपचाप देख रहे थे और बवाल नहीं मचाया। आज आप लोग बवाल मचा रहे हैं इसलिए दिखा रहा हूं। पर्दे के पीछे भाई भारत का प्रधानमंत्री, सुनिए, अरे भाई सुनिए, भारत का प्रधानमंत्री उन बहन बेटियों का अपमान करता है जिन्होंने भारत का नाम दिया, कुश्ती जिन्होंने करा। आपको याद है पूरे बीजेपी ने वो बैठी रही प्रधानमंत्री घर के बाद और प्रधानमंत्री ने कहा मेरी बेटियां हैं, एक बार भी उनसे बात नहीं करी। उनके नेता उनका अपमान करते रहे। पर आज आप दर्द दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने हिजाब को खींच दिया है। वो तो वहां उनकी भावना बताएगी कि इस भावना खींचा, उस महिला ने क्यों विरोध नहीं करा। जब घूंघट हटाया तो उस महिला ने विरोध क्यों नहीं करा। पर आज एजेंडा चलाना जरूर है क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए मोदी जी को और मीडिया को। एजेंडा वो लोग चला रहे हैं जो इसको धार्मिक रंग दे रहे हैं, जो इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जो किसी महिला का अपमान और सम्मान से इस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो धार्मिक अपमान और धार्मिक सम्मान की बात कर रहे हैं।
आज भारत की जो राजनीति की बात कर रहे नहीं हैं, होगी, रुपया और तो गिरता एजेंडा है। तो आप लोग चला रहे हैं ना भाई, जगदीश जी। भारत के लोगों के लिए प्रीति शेखर जी, भाई समझो, आपके माध्यम से चलवाया जा रहा है, जी। बात को भी समझो। हाँ, आज अशोक गहलोत जी का घूंघट दिखाया जा रहा है क्योंकि नीतीश जी ने आज कोई मेरे ड्राफ्ट नहीं दिया। आज तो ये तो सबसे आपको पहले खुश होना आपने ना दिखाया, ना चाहिए डिबेट कि मेरे करी, जरिए ना- अगर ये चलवाया जा रहा है तो कम से कम आप लोग जो चाह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर बात हो, जिस पर आप लोग कल से गला फाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, वो आज मैं दिखा रहा हूं। नहीं तो आप लोग फिर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने किया, तो आप लोग दिखाते नहीं है। नहीं, तो इस बात पर तो आप लोगों को खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, खुश होइए। बताइए क्या बोल रहे हैं? प्रीति शेखर जी, छाती नहीं पीट रहे हैं। प्रीति शेखर जी, ये एक महिला का अपमान है या नहीं है? दूसरी बात, क्या ये धार्मिक मामला है? और नीतीश कुमार ने जो किया उस पर नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। और एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं, जो जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि क्या आप लोग जानबूझकर ये एजेंडा चला रही हैं? पर आप काम कर रहे हैं। विद्यानाथ झा जी, मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि नारी का अपमान है या नहीं, तो जिस मुख्यमंत्री ने बिहार की महिलाओं को न सिर्फ सामाजिक, शैक्षणिक बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया, उनके सिर्फ एक व्यवहार से उसमें भी कोई अपमानजनक कोई व्यवहार नहीं किया गया था, बल्कि एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करने वाली एक हमारी माइनॉरिटी की महिला जो वहां पर अपने नौकरी प्राप्त करके उसका सर्टिफिकेट ले रही थी, उनको सिर्फ नकाब उतारने के लिए प्रेरित किया गया कि अब आप मिसाल है एक महिला सशक्तिकरण की, तो उसको लेकर किसी के अपमान की बात हो ही नहीं सकती। जिस प्रदेश के मुखिया ने लगातार चाहे पंचायती निकाय चुनाव में 50% आरक्षण देकर उनको सशक्त करने की बात हो, उनको महिला उद्यमी योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की बात हो, या उनको पोशाक साइकिल राशि देकर उनको शैक्षणिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, जिस प्रदेश के मुखिया ने इतने ऐतिहासिक कार्य किए हों, उनके ऊपर विपक्षी नेताओं के द्वारा की जा रही टिप्पणी ये बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इसको ये क्षमा योग्य नहीं है कि एक अच्छे विभूति एक ऐसे नायक के ऊपर वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनका आरोप था कि ये एक जो धार्मिक ये एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सवाल था आपका। तो मैं कहती हूँ कि जो नकाब जो कांग्रेस की सरकार ने खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी कि उनके कांग्रेस के शासन काल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की खराब स्थिति थी, तो जो अशिक्षा रूपी, अंधकार रूपी, जो आर्थिक रूप से जो सशक्तिकरण, ये अलग डिबेट है प्रीति शेखर जी, अलग डिबेट है, ये अलग डिबेट है, ये अलग डिबेट है। मुसलमानों का सशक्तिकरण एक अलग डिबेट है, उनकी आर्थिक स्थिति अलग डिबेट है। आज सवाल यह है कि एक मुस्लिम महिला का अपमान हुआ है, एक महिला का अपमान हुआ है, या अपमान हुआ ही नहीं है, या फिर इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है और आप लोग इसको एजेंडा की तरह चला रहे हैं, क्योंकि जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। विद्या जी, ये विपक्ष के लोग पहले भी एजेंडा चला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहती है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमने उनके नेतृत्व में ना सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि चुनाव में अपनी ज्यादा सीटों को जीतने के बावजूद भी हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का काम किया। तो ये हमारी संस्कृति है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। किसी की नहीं है, ऐसा कोई है नहीं जिसने जो भाजपा ने ठगा नहीं। आप ममता जी के पीछे पड़ रहे हुए हो, आप मायावती का क्या हाल कर दिया, आपने केजरीवाल का क्या हाल कर दिया, सब बातें है ना। सच्चाई आपको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, आपको किसी के साथ कोई भाईचारा नहीं चाहिए। कुछ दिन में आप नीतीश जी को हटा देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने क्या दिया, मैं एनडीए के साथ नहीं जाना चाहता। पार्टी ने हमेशा से धर्म और मजहब जाति के ऊपर उठकर सदैव जनता के हित में निर्णय लिए हैं, महिलाओं के हित में निर्णय लिए हैं। एक के ऊपर दूसरे लोग मत बोलिए, अपने समय में बोले और हमारे ठीक है। ओके डॉक्टर उत्पल बल्लभ जी, सर एक महिला का नीतीश कुमार नकाब हटा रहे हैं, आप लोग उसको राजनीतिक और धार्मिक रंग दे रहे हैं। आप लोग तब नहीं बोलते हैं जब किसी महिला का घूंघट हटाया जाता है, आप लोग तब चुप रहते हैं, तब सन्नाटा होता है जब किसी हिंदू महिला के साथ इस तरह की कोई बात होती है। आज क्योंकि एक महिला जिसका नकाब नीतीश कुमार ने हटाया है वो मुस्लिम है, इसलिए आप लोग परेशान है क्या? देखिए, ये देश सेकुलर है, मामला हिंदू मुसलमान का हम लोग करते भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। जो करते हैं वो गलत करते हैं, पहली चीज।
दूसरी चीज, आज की जो घटना पे, जिस घटना पे हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, नीतीश जी के आचरण और व्यवहार, मैं नीतीश जी को बचपन से जानता हूं, क्योंकि तब का, आज का नहीं, तब का बाढ़ लोकसभा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मेरा घर है, वो बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में ही हुआ करता था। आज वो पटना साहिब का हिस्सा में आ गया है। और हम लोगों के, जब बचपन में मैं वोटर भी नहीं बना था, उस समय वो हम लोग के सांसद हुआ करते थे और हम लोग के घर को वोट मांगने भी आया करते थे। तब से मैं नीतीश जी को देख रहा हूं, उनके भाषा, आचरण, व्यवहार, इन सारी चीजों को मैं देख रहा हूं, यानी बचपन से देख रहा हूं। लेकिन अब नीतीश कुमार जी को मैं देखता हूं तो उसमें काफी बदलाव नजर आता है। आप देखे होंगे, सदन में, भरी सदन में जनसंख्या नियंत्रण और महिला जागरूकता, शिक्षा और ज्ञान पर सदन में जिस तरह का उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर ऐतराज है। उनकी जानकारी और मैसेज पे कोई ऐतराज नहीं है। उसी तरह से मंच पर अधिकारियों के शरीर पे, वो सिर पे कभी गमला रख देते हैं तो कभी दो बड़े नेता को मंच पर माथा टकरा देते हैं। सरकारी सभा के मंच पर उद्घोषिका का किस तरह से वो संबोधन करते हैं। और उतनी ही नहीं, श्रद्धांजलि सभा में जाकर पुष्पांजलि जहां तैलचित्र पे करना है, तो बगल में अपने सहकर्मी मंत्रियों पे कर देते हैं। और अरे सर, मैं पूछ रहा हूं, आप ये पूरा ये लेकर बैठे हैं लेखा जोखा, आप देख देख के पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको उत्पल वल्लभ जी ये सब देखकर पढ़ना पड़ रहा है। आप मुझे नहीं पता कि आरजेडी आप जैसे प्रवक्ताओं को अगर एक लिस्ट लेकर भेज रही है कि जाओ ये गिनवा देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको, अगर आप बिहार में रहते हैं, आप कह रहे हैं कि आप तब वोटर भी नहीं थे जब नीतीश कुमार आपके यहाँ सांसद थे, वो घर घर घूमते थे, तो आपको मुंहजबानी सारी बातें याद होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप लोग अगर इस मामले को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बना रहे हैं तो क्या बीजेपी बना रही है क्या? आप सुने ना, वही तो मैं कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी का भाषा, आचरण, व्यवहार पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से जो देखने को मिला है, इसमें, और मैं ही नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ये आचरण का मामला है या धार्मिक मामला है? मैं इनके, आपकी पार्टी की लाइन क्या है? ये आचरण का मामला है या धार्मिक मामला है? चिराग पासवान जी इनके मानसिक, मैं आपसे पूछ रहा हूं करते थे। उत्पल जी, मैं बताता हूं आपको कि जितना उत्पल जी, आपकी पार्टी इसको धार्मिक मामले के तौर पर देख रही है या आचरण के मामले के तौर पर देख रही है? तो आप सुनी नहीं रहे। नीतीश कुमार जी के इस तरह का बदलता हुआ आचरण, डॉक्टर उत्पल वल्लभ, डॉक्टर उत्पल वल्लभ, डॉक्टर उत्पल वल्लभ, नॉन स्टॉप मत बोलते रहिए सर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये आचरण का मामला है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है या फिर यह धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला है? आपकी पार्टी की लाइन क्या है? नीतीश कुमार जी की जो मानसिक स्थिति है, उसका असर भाजपा संघियों के साथ रहने का आचरण की स्थिति है। ठीक है, तो इसमें मुमताज आलम रिजवी जी, आरजेडी को भी लग रहा है कि आचरण का मामला है, लेकिन आप लोग बिना मतलब में क्या इसको धार्मिक एंगल दे रहे हैं क्या? नहीं, हमने कहा विद्यानाथ झा जी धार्मिक मामला कहा। मैंने कहा ये तो देश की अस्मिता का मामला है, ये तो देश के मौलाओं को सम्मान का मामला। मैंने तो धार्मिक बात ही नहीं की। लेकिन जब नकाब उतारा गया तो नकाब ही तो कहा जाएगा भैया, कि उसको और कुछ हम नाम दे। कोई और नाम आपके जहन में हो तो वो आप नाम दे दीजिए। और अभी हमारी शालिनी अली जी बोल रही थी जिस तरह से, और आपने कहा था एक मुस्लिम महिला हो करके, अभी मैं ये कह दूंगा कि ये पूरा इस्लाम फॉलो नहीं करती तो भी आपको बुरा लग जाएगा। दूसरी चीज, मैं अगर अभी मुझे बुरा नहीं लगेगा सर, अगर वो इस्लाम फॉलो नहीं करती हैं तो वो जाने, उनको बुरा लगना चाहिए। मुमताज आलम रिजवी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप अगर पूरा इस्लाम फॉलो नहीं करते, आप टीवी पर बैठते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, सुनिए एक सेकंड रुक जाइए, तो आप कितना इस्लाम फॉलो करते हैं, बुरा आपको लगना चाहिए, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बुरा तो तब लगेगा जब आप कहेंगे कि मैं सनातनी हूँ और सनातन फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ। नेशनल टीवी पे एक महिला के किस तरीके से इस्लाम को फॉलो कर रही है, उसके ऊपर आप टिप्पणी कैसे इनको खराब नहीं लगा कि वो नीतीश ने उतार दिया हिजाब, क्योंकि खुद हिजाब नहीं पहनती। जिन्हें ये तक नहीं पता कि बहनों और बेटियों से किस तरीके से बात करी जानी चाहिए। ये उसको पता चलता है कि घूंघट की अहमियत क्या है। जिनको लगता है बस बहनों और बेटियों को घर के चार बहन बेटियों का भाई, जो हिजाब पहनता है उसको पता है कि हिजाब की अहमियत क्या है, नकाब की अहमियत क्या है।
जो समझते हैं पीछे किताबों का एक पूरा विवरण रख देना, तो हमारा इस्लाम पता है। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप कितना इस्लाम फॉलो करते हैं? मैंने कोई टिप्पणी करी? मैंने आपसे ये पूछा कि आप अपने घर में अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी का हाथ बटाते हैं, घर का काम करते हैं? मैं आपसे पूछूं, कितनी हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की जिसको आप फॉलो करते हैं? मैं आपसे पूछूं कि आप अभद्र भाषा का कैसे प्रयोग कर लेते हैं? मैं आपसे पूछूं कि आप नेशनल टीवी पे एक बहन के ऊपर कैसे लांछन लगा सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि कैसे आप कर सकती है नेशनल टीवी पे ये बोले कि मैं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये अच्छी बात नहीं। आपके अल्लाह से आपको कोई हक नहीं बनता कि आप नेशनल टीवी पे मुझसे इस तरीके से बात करें या मेरे ऊपर कोई भी टिप्पणी करें। मुमताज जी, सिर्फ डॉक्टर लगाने से, इस्लामिक स्कॉलर बोलने से आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं बनते हैं। आप सिर्फ हदीस और कुरान को पढ़ने से एक सच्चे मोमिन नहीं बनते हैं। आप मुसलमान जरूर यही दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। मुमताज आलम रिजवी जी, आप लोग किसी महिला को बोलने ही नहीं देना चाहते। अगर एक महिला कह रही है कि मेरा इस्लाम मेरा है, मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह की इबादत करती हूं और मेरे अल्लाह के बीच में कोई नहीं आएगा, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं आऊंगा क्योंकि इस्लाम फॉलो तुम ठीक से नहीं कर रही हो, मैं कर रहा हूं। आपका इस्लाम आप कैसे ठीक से फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम बता दीजिए। मुमताज आलम रिजवी जी बताइए कैसे कर रहे हैं? ये टीवी पर बैठकर डिबेट करना क्या है? इस्लाम फॉलो करना है? ये टीवी देखना क्या इस्लाम फॉलो करना है? दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए ना। एक महिला को क्यों समझा रहे हैं आप? अपने तक क्या एक महिला को आप क्यों समझा रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नकाब की कोई अहमियत नहीं। और मैं कहूंगा कि मुसलमान बनने से नहीं है, कैसे कह सकता हूं? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मोमिन बनने से है। और मोमिन बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरे ऊपर नेशनल टीवी पे टिप्पणी कर सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हदीस पढ़ने से नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, देखिए एक सेकंड रुक जाइए। देखिए इसी मुद्दे पर, इसी कंट्रोवर्सी पर नीतीश कुमार के मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तो हमारे गार्जियन की तरह हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं एक बार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद को लेकर बिहार में सियासत तेज है। बिहार ही नहीं पूरे देश में अब इस पर बयानबाजी शुरू है। हमारे साथ जमा खान जी है, नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं। जमा खान जी, जो मामला सामने आया है कि जिस तरह से कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं नीतीश कुमार और एक महिला का हिजाब उन्होंने हटाने की कोशिश की, किस तरह से ये करें? दुख इस बात को मुझे है, जो भी विपक्ष मेरे भाई साथी हैं ऐसा बातें कर रहे हैं, वो अजीब सा लग रहा है। जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, यहाँ का संस्कार है प्यार और दुलार। जिस नेता की बात करते हैं वो नेता हम सबका गार्जियन है, अभिभावक है, पिता तुल्य है। बिहार को उन्होंने विकास की लंबी लकीर खींची। बिहार में पूरा बिहार को अपना परिवार समझा, अपने खुद को परिवार कुछ नहीं समझा। अपने बिहार के बाल बच्चों में अपना समय लगाकर पूरा बिहार वासियों को, तमाम समाज धर्म के जो भी लोग रहते हैं, सबसे वो प्यार करते हैं, सबको विकास की बातें करते हैं, सबके लिए विकास की बातें करते हैं, सबको चाहते हैं, सबका अपना परिवार समझते हैं। उसी परिवार का एक जो कल हुआ है, मेरे समाज की बेटी थी, वो बेटी है, उनकी बेटी पोती लगेगी, जिन्होंने एक दुलार में, एक प्यार में, चूंकि बच्ची है, बेटी है उनकी, वो खुश हुए कि आज उस लायक हमारे समाज या MIT समाज की बेटी उस लायक हुई है कि आज नियुक्ति प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं, मेडिकल लाइन में सक्सेस हुई है। उसको लेकर उन्होंने कहा बेटा चेहरा दिखाओ, दुनिया जानेगी कि नहीं बेटी उस लायक हमारी समाज की बेटी एक दुलार में, एक प्यार में